रामपुर में जगह जगह फ्लैक्सी लगी हैं, दुबई थीम कार्बिनाल मेला। इसमें फ्लैक्सी में दिख रहा है कि एक हवाई जहाज बना हुआ है और उस पर लिखा है नो पासपोर्ट, जबकि इस पर लिखा होना चाहिए था नो परमिशन। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर नो पासपोर्ट तो लिख दिया, लेकिन नो परमिशन लिखना शायद भूल गए और इसको भी अधिकारी गौर नहीं फरमा रहे हैं। और यही वजह है कि लगभग 1 माह से ऊपर हो गया है और ये लगातार मेला चल रहा है। रामपुर में दुबई थीम कार्निवाल मेला चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा फूड कोर्ट भी चल रहा है। आप मेरी तरफ पीछे देख सकते हैं, एक फ्लैक्सी लगी है और इसी तरह की फ्लैक्सियाँ पूरे रामपुर ज़िले में लगी हैं, जो ये दर्शाती हैं कि ये दुबई थीम जो मेला लगा हुआ है वो कितना बड़ा है और कितने प्रकार के इसमें मनोरंजन के, खाने के और सामान खरीदारी के स्टॉल लगे हुए हैं। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर उठता है कि ये दुबई कार्बिनाल जो मेला चल रहा है, लगभग इसे चलते हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन इसकी परमिशन नहीं है, ऐसे हमारे सूत्र और कुछ लोग बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सरकार को इसमें जीएसटी की भी चोरी की जा रही है, ऐसा इसमें लगता है। क्योंकि जब हमने बात की अधिकारियों से तो कोई भी इस पर कुछ बोलने से कतरा रहा है, जबकि जीएसटी के अधिवक्ता से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कहीं भी अगर मेला लगता है तो उस पर जीएसटी का टेम्परेरी नंबर या फिर परमानेंट नंबर ज़रूर लिखा होना चाहिए, ताकि उससे साबित हो सके कि यहाँ पर कितने रुपए की आमदनी हो रही है और किस जीएसटी नंबर या जीएसटी के टेम्परेरी नंबर पे सरकार को राजस्व दिया जा रहा है। यहाँ पर मेला तो बगैर परमिशन के चल ही रहा है, लेकिन सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मेले को चलते हुए लगभग 1 माह बीत चुका है। इस मेले में रोजाना लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों की तादाद जुट रही है, जो यहाँ पर मनोरंजन भी करने आ रहे हैं और यहाँ के जो खाने का सामान है या जो कहें जो खरीदारी का सामान है उसका भी लुत्फ उठा रहे हैं। इस मामले में जब हमने यहाँ के AC2 प्रदीप कुमार जो मनोरंजन कर के अधिकारी हैं और उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने से बोलने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि परमिशन इसकी हमारे पास नहीं आई है और जब आएगी तो इसकी जीएसटी जमा करवा ली जाएगी। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि इसकी परमिशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये सरकारी जगह पर नुमाइश लगाई गई है, मेला लगाया गया है, यहाँ परमिशन नहीं हो सकती। और ये एक तरह से अवैध मेला चल रहा है जो सरकार को राजस्व की हानि भी पहुंचा रहा है। और इस मेले में यदि कोई घटना हो जाती है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी, ये भी तय नहीं हो पाया है। सरकार और अधिकारी इस पर कब गौर फरमाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जनहित में हमारी मुहिम जारी रहेगी। राजीव वर्मा, रामपुर। जो भी जिले में मेला या इस टाइप का मनोरंजन का कोई इवेंट करते हैं तो उनको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है जीएसटी में। उन्हें जीएसटी में एक परमिशन लेनी चाहिए। इसमें एक लिमिट रहती है, साल में अगर उनका टर्नओवर 10 लाख से कम रहता है तो वो छूट के दायरे में आते हैं। लेकिन अगर उनका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है तो उनको बाकायदा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। और उस पर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो अपनी कैलकुलेशन करके पहले प्री जीएसटी ऑफ़र कर दें, 18% जीएसटी लगेगी उसमें, वो जमा करें और अपना जीएसटी प्रॉपर दें। और मेला जहाँ पर भी शुरू करेंगे वहाँ पर वो एक टेम्परेरी जीएसटी जो इशू होगा उनको वो वहाँ पर लिखें और आराम से काम करें। अगर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन बोर्ड पे नहीं लिखा होता है या जीएसटी नंबर नहीं होता है तो क्या विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है? विभाग उन पर पेनल्टी लगा सकता है। 25,000 की एक सेक्शन है, उसमें 50,000 की मिनिमम पेनल्टी लग सकती है। बाकी टैक्स जो भी असेसमेंट करके विभाग दे सकता है। अच्छा, वो जो टिकट है उस टिकट के ऊपर भी जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए? अगर उनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो ज़रूर होना चाहिए। और क्या वो मेले में जो झूले हैं या जो टिकट ले रहे हैं तो उस पर क्या जीएसटी नंबर होना चाहिए या नहीं? देखिए, उनका टर्नओवर ये सब कुछ बेस्ड होता है जीएसटी टर्नओवर पे। अगर उनका टर्नओवर 10 लाख से नीचे है, सर्विसेज में आते हैं वो लोग, सर्विस पे जीएसटी
एक्ट में प्रावधान है कि 18% GST लगेगा, लेकिन उनको 10 लाख तक छूट दी गई है। पूरे 10 साल लाख में? हाँ, अगर उनका टर्नओवर 10 लाख से नीचे रहता है तो वो एग्जेम्प्टेड है। अगर वो जगह जगह मेले लगाते हैं तो किस तरीके से, क्या एक ही जगह जीएसटी नहीं, उनका GST का रेशन अगर वो एक जगह लेते हैं तो हर जगह जहाँ भी मेला लगाएंगे तो वहाँ पर उन्हें एज ए ब्रांच अपने आप शो करना पड़ेगा, अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन उस क्षेत्र में तभी मिलता है जब उसे परमिशन हो जाती है। हाँ, देखिए GST में रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए। जो प्रेमिसेस है वहाँ पर परमिशन होगी तभी वो GST में अप्लाई कर पाएगा, या तो गवर्नमेंट के टेंडर के थ्रू, या जिस प्रेमिसेस में लगाया है उसका जो ओनर है वो प्राइवेट उसको रेंट की रसीद दे, उसके बेसिस पर वो GST में रजिस्ट्रेशन ले सकता है। और जो बगैर इसके चल रहे हैं तो वो कैसे माने जाएंगे? वो GST अधिकारी उस पर सर्वे कर सकते हैं, उन पर पेनल्टी लगा सकते हैं, और जो हमारे प्रशासन है वो उस पर कार्रवाई कर सकता है।